नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर जनरल अब्दुल क़य्यूम। सर, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब आपके टाइम का। जनरल साहब, आपसे हमेशा गुफ्तगू तो हमारी सियासत के मौजू पे होती है क्योंकि आप एक्टिवली सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपका एक बैकग्राउंड है, फ़ौज में आप जर्नैल रहे हैं। तो मैं आज थोड़ा सा यानी मुनासबत के साथ पूरा रीजन जो है वो एक जंग के ख़तरे में है। और अभी मैं NBC की रिपोर्ट देख रहा था जिसमें एक थिंक टैंक कह रहा है कि इस हफ्ते ईरान पर अटैक का जो है वो इरादा है नेतान्याहू का, वो नहीं मान रहा ना बाइडन की ना किसी और की। तो ये जो एस्केलेशन हो रही है, ये पावर का बैलेंस आप क्या देखते हैं? ईरान भी बड़ी फ़ौज है, 3 गुना बड़ी फ़ौज है उससे, और उनके पास भी ट्रेडिशनल तो खासे वेपन्स हैं। हाउ डू यू लुक एट दिस कॉन्फ्लिक्ट और हाउ इट वुड इट एंड अप, और इस रीजन और दुनिया पे क्या असर होगा अगर ये नेतान्याहू बाज नहीं आता तो? जनरल साहब देखें, ये काई साहब, इस वक्त दुनिया में तकरीबन 4 फ्लैश पॉइंट्स हैं जो कि न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकते हैं। वो उसमें एक ये यूक्रेन वाली बैटल था, एक साउथ चाइना सी के अंदर जो कंटेनमेंट चाइना की और ताइवान से रिलेटेड इश्यूज हैं, ये अंगारियां दबी हुई हैं। यूक्रेन वाली तो फटी हुई है, लेकिन ये जो साउथ चाइना सी वाली टेंशन है। और दूसरी दो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो एक पैलेस्टाइन का है और चौथा जो है वो कश्मीर का है। ये ऐसे रीजनल इश्यूज हैं जिनसे, लेकिन एट द सेम टाइम जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं वो ये समझती हैं कि अभी बैनुल-अक़वामी माहौल में कुछ तब्दीली भी है। तब्दीली ये है, अभी जो नया जो दौर है उसमें एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, पिन पॉइंट हिट करके तबाही और बर्बादी की जा सकती है। फिर न्यूक्लियराइज्ड हैं रीजन्स, और इवन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी अगर यूज किए जाएं तो जो इंसानियत है उसकी तबाही होगी। नहीं, आप जनरल साहब समझते हैं कि इजराइल जो है, इजराइल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से स्ट्राइक कर सकता है ऑयल इंस्टॉलेशंस पर या जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, क्योंकि ईरान ने अभी तक एटमी धमाका तो नहीं किया। नहीं, देखिए, मेरा तो ख्याल नहीं है कि ये होगा, और मैं ये भी समझता हूँ कि इजराइल भी ये जो गीदड़ भभकियाँ हैं वो कर रहा है, बिकॉज इजराइल इज अ स्पाइल्ड चाइल्ड। आप ये देखें, इस वक्त दुनिया में 2 एक्सेस हैं। एक है एक्सेस ऑफ रिप्रेशन जिसमें अमेरिका पीछे है और इजराइल एक्चुअली इज डिक्टेटिंग टर्म्स, और बरतानिया और फ्रांस कुछ हद तक उनके साथ है। और दूसरा है एक्सिस जो है वो आगे से डिफेंस वाला, या जो अपनी डिफेंस करता है, उसमें ईरान है, हिजबुल्ला है और हमास है और हुतीज है। ये आगे से उनको रोकने वाले लोग हैं जो कि अपने तौर पे करते हैं। तो ये अगर चांस कोई भी लेगा ना, अमेरिका को ये पता है कि वो दिन गए जब वो यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर एक सुपर पावर कर रहा था। अभी उनकी भी जो फाइनेंशियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वेस्ट से मगरब से मशरक की तरफ आ रही है, और ये एशियन सेंचुरी है, और इसमें चाइना और रशिया कंबाइंड जो है वो एक बहुत बड़े प्लेयर है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इजराइल अभी कह तो रहा है, लेकिन अमेरिका उसको मना कर रहा है और कह रहा है कि अगर आप कुछ करोगे तो मैं साथ नहीं हूं। साहब, इसमें मैं भी चाहता हूं, खतरा ये है कि उसकी गवर्नमेंट जो है थ्रेड से लटक रही है। नेतान्याहू इज वेरी अनपॉपुलर, उसके खिलाफ लाखों लोग निकले हैं और वो पावर से निकलते हुए जेल में जाएगा। चुनांचे वो सारी जो दरिंदगी कर रहा है वो तो सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए कर रहा है, क्योंकि अगर वो पावर से बाहर जाता है तो ही विल एंड अप इन जेल। तो इसको बचाने के लिए, और वो उनके अमेरिका के कंट्रोल में भी नहीं है। या ये आप ठीक कहते हैं कि जब कई लीडर इंडिविजुअल फैसले करते हैं और वो ऐसे डिवास्टेटिंग होते हैं। आप देखें कि पहली जंग अजीम कैसे शुरू हुई कि आर्च ड्यूक फर्डिनेंड को कत्ल हुआ और कोई पता नहीं था कि जंग शुरू हो जाएगी, और जंग में करोड़ों लोग लुकमा अजल बने। दूसरी जंग अजीम के अंदर भी एक बंदा हिटलर था, उसकी अपनी सोच थी और उसके मुताबिक सब कुछ हुआ। तो फिर हिरोशिमा और नागासाकी पे जाके बात खत्म हुई। तो नेतन्याहू अगर कोई ब्लंडर करेगा भी तो आई एम श्योर कि चूंकि अभी माहौल बैनुल-अक़वामी सतह पे लड़ाई का नहीं है, ना अमेरिकन चाहते हैं ना चाइना चाहता है। अभी जो मॉडर्न जो बज़ वर्ड है वो इकोनॉमी है,
और प्रॉस्पेरिटी लोग चाहते हैं, और उनको पता है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि अगर ये जंग शुरू हुई, खित्ते में भी शुरू हुई, तो इसके शोले ग्लोब को भी लपेट में लेंगे और ये किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। तो इजराइल के ऊपर बहुत प्रेशर है। अभी तो प्रेशर से पहले तो सिर्फ मुसलमान दुनिया में कुछ मुल्कों का था, अभी यूरोप से भी है, अमेरिका से भी है, इवन यहूदियों का भी है। और जो उनके मुल्क के अंदर भी मुजाहरे हो रहे हैं और बाहर भी जो यहूदी हैं वो भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू जो है ये जिसके खुदकुश हम हमले कर रहे हैं और इससे अग्नि। देखिए ना, उसने ईरान के ऊपर हमला किया ना, उनके बंदे मारे, नेशनल गार्ड के जो लोग हैं उनको, उनके जनरल्स को हलाक किया। तो आफ्टर ऑल आपने एक खुद वायलेशन की, और ईरान का ये राइट था कि वो आर्टिकल 50 के तहत के यूनाइटेड नेशन का कि उनको राइट टू डिफेंस है। जनरल साहब, मैं इस हवाले से लास्ट क्वेश्चन, फिर मैंने पॉलिटिक्स पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जो रवायती, अगर खुदा ना खास्ता हो हौसीज हैं या हौतीज हैं, उधर हिजबुल्ला है, इधर है, और मैंने पढ़ा है कि बड़े डेवस्टेटिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ईरान के पास विच कैन डील अ वेरी सीरियस ब्लो इन केस ऑफ एनी रिस्क या हमाकत अगर करता है। ये बात दुरुस्त है? ये नेतान्याहू, ये बात दुरुस्त है? या देखिए, ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है ना, जो आपने बात की है, ईरान है, हिजबुल्ला है, हमास है और हूतीज हैं, ये अगर इनकी दीवार के साथ पीठ को लगा देंगे, और ईरान एक मुल्क ही नहीं है, एक सिविलाइजेशन है और उनकी अपनी एक तारीख है, और उनके ऊपर अगर आप इस तरह की बात करेंगे कि उनको टोटल सफा हस्ती से मिटाने के लिए आप अपने अमल जारी रखेंगे, तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट दे विल टेक एनी स्टेप जो कि वो समझेंगे कि जरूरी है। तो इसलिए इजराइल को चाहिए कि इजराइल का जो कद काट है और जो इसकी जोग्राफियाई पोजीशन है दुनिया में, वो तो मैग्नीफाइंग गिलास लगा के देखना पड़ता है कि इजराइल कहाँ है, और उसके पीछे जो एरोगेंस है वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी की है, और वो है तो वेस्ट को भी चाहिए। जनरल साहब, टू पुट इट ब्रीफ, हम इस ताकत की ऑपरेशन शॉक एंड ऑ में लिमिटेशंस देख चुके हैं, जो इराक पे हमला किया था और फिर क्या बना। मैं जनरल साहब थोड़ी सी सियासत की तरफ आता हूँ। एक खबर आ रही है कि मियाँ साहब, ये जो पार्लिमान में भी अब कहा जा रहा है कि 6 जजेस के लेटर को जो है वो उस पर डिस्कशन होगी, अपोजिशन कह रही है। दूसरी तरफ लगता ये खबरें ये आ रही हैं कि मियाँ साहब भी इस हवाले से शायद अदालत में जाएँ। इससे पहले आपको याद है मियाँ साहब को जो है वो ऐसे मेरे ख्याल में मिसगाइड किया कि जी कड़ाके निकाल लो मियाँ साहब। आपको याद है कड़ाकों वाली शख्सियत होती थी, तो मुड़ के देखा तो सारे गायब थे। डू यू थिंक कि मियाँ साहब वुड ब्लंडर इनटू दैट कि अपनी अब हुकूमत के खिलाफ जाएं? नहीं, देखिए बात यह है कि अदालत में तो ये 6 जजों वाला मसला ऑलरेडी है ना, ये तो अभी गया हुआ है, और आई एम श्योर कि पूरी कौम इसकी आउटकम को देख रही है। और हम बहसियत पाकिस्तानी पार्टियों से ऊपर उठ के भी बहसियत ऑनरेबल सिटीजन ये सोचते हैं कि जजेस पे प्रेशर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर इनके ऊपर प्रेशर आया है तो जजेस की अपनी अथॉरिटी है कि वो उसके ऊपर सुबह मोटो एक्शन लें और लोगों का करें। आप अपने मामलात को हल किए बगैर आप ऊपर की किसी अदालत में जायज़ और नाजायज़ उसके ऊपर जाना चाहते हैं तो वो ठीक नहीं है। तो अभी चूंकि ये सब जुडिस है और सुप्रीम कोर्ट के पास से इसकी सारी सिचुएशन है, और उन्होंने अपने तौर के ऊपर इसको सही एनालाइज भी किया है और कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक सो कि मियां साहब इसके अंदर कूदेंगे। लेकिन ये काज फॉर बड़ी जनरल साहब, ये गवर्नमेंट जो है खुद मियां साहब की अपनी गवर्नमेंट है, तो ऑनेस्ट गवर्नमेंट पे आ जाएगा। और ठीक है, जुडिशरी में सब जुडिस भी है, लेकिन पार्लिमान सुप्रीम है। तो अगर ये आप जानते हैं मैं इसकी सेंसिटिविटी क्या है, तो डोंट यू थिंक इट माइट एंड इन अनदर कॉन्फ्लिक्ट दैट यूज्ड टू हैव बीन मारिंग द आवर पॉलिटिकल कल्चर, जिस तरीके से अब एस्टैब्लिशमेंट की एक सिलसिला है इस मुल्क में, तो ये एक ब्लंडर नहीं होगा? नहीं, देखिए ब्लंडर तो कोई नहीं, ऐसे पॉइंट ये है कि सियासतदान सोच समझ के कोई ना कोई स्टेप उठाते हैं, एंड आई एम श्योर कि अगर पार्लियामेंट ने इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए तो पार्लियामेंट सोवरन है, वो डिस्कशन करे। उसके अंदर आउटकम में वो कोई एग्जेक्टिव एक्शन तो नहीं लेते,
लेकिन वो ये देखते हैं कि लीगल पोजीशन क्या है, लॉ रिफॉर्म्स की कोई ज़रूरत है, कोई रूल्स को बेहतर करना है, गवर्नेंस में हमने क्या स्टेप्स उठाने हैं, तो उसके ऊपर वो हुकूमत को डायरेक्ट करेंगे और उसके मुताबिक वो स्टेप होगा। लेकिन आई एम श्योर कि इस इशू को, ये इंपॉर्टेंट इशू है और चूंकि एक ब्लेम लगा है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और उसके सबूत होने चाहिए, उसको आपको सब्सटेंशिएट करना होगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। और अगर वो लोग जिनके ऊपर खुद इंक्वायरियां हैं वो इसको आगे लेके चलेंगे तो फिर मसाइल होंगे ना, और फिर वो भी रॉन्ग फोरम के ऊपर आप लेके जाएं। जो चीज़ आपके अपने हाथ में है उसको अपने हाथ से हैंडल करना चाहिए और उसके मुताबिक को उनको चलना चाहिए था। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना बड़ा धमाका इसके ऊपर होने वाला है। लेकिन ये ज़रूरी बात है कि हमें अपनी हमें पार्लियामेंट अजीज है, वहाँ हमें अगर मुकन्ना अदलिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है और अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ भी हम पूरी कौम ने भी और पार्लियामेंट ने भी देना है ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपने फैसले अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र करके दयानतदारी के ऊपर दें और ऐसे फैसले दें जो पोस्टेरिटी के लिए बेहतर हो पाकिस्तान के लिए। और उसके अंदर कोई होल्ड्स बार्ड नहीं होनी चाहिए, इंसाफ के ऊपर फैसले हों। गलत इल्जामात एक दूसरे पे लगा के हम अपने कद काट को बढ़ा नहीं सकते। इसलिए आई एम श्योर कि इस मसले का हल भी कोई बेहतर निकल आएगा।